केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना आज से शुरू। साल 2023 में 81 करोड़ से अधिक लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा निःशुल्क खाद्यान्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर लोगों से सतर्क और सजग रहने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोविड दिशा निर्देशों के अनुपालन पर दिया बल। खरसावां गोलीकांड की बरसी आज। खरसावां शहीद स्थल पर शहीदों को नमन करने पहुंच रहे हैं खास और आम। और नूतन वर्ष का देश दुनिया में हुआ जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अनेक राजनेताओं ने नव वर्ष की दी शुभकामनाएं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी। दूरदर्शन झारखंड के तमाम दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना आज से शुरू हो गई है। योजना के तहत साल 2023 में 81 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से खाद्य सुरक्षा अधिनियम में एकरूपता आएगी और एक राष्ट्र एक राशन की व्यवस्था भी सुनिश्चित हो सकेगी। नई योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्ष 2023 में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजना अधिनियम का प्रभावी और एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ इस योजना से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित होगा। नई योजना से खाद्य सुरक्षा में एकरूपता और स्पष्टता आएगी। इस योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू व्यक्तियों सहित सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। देश भर में 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार खाद्य सब्सिडी के रूप में एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च वहन करेगी। सरकार का निर्णय गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोविड की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में कई शीर्ष अधिकारियों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। कोविड की स्थिति और प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी के प्रधान सचिव को चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और ब्राजील आदि में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों संबंधी जानकारी भी दी गई। उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों और प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुपालन के बारे में भी जानकारी दी गई। बैठक के दौरान अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ कोविड टीकाकरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि कोविड वैक्सीन की 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं और ये प्रक्रिया लगातार अब भी जारी है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर सरकार ने आज से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच आवश्यक कर दी है। यात्रियों को यात्रा आरंभ करने से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर लोगों से सतर्क और सजग रहने की अपील की है। वे कहा कि हमें कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। लोगों को भी सजग और सहज तरीके से ऐसा रहना चाहिए ताकि इस बीमारी से न घबराए
पर सतर्क जरूर रहे। श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है और किसी भी विषम परिस्थिति से देश मुकाबला कर सकता है। बस हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अपने आप को दृढ़ संकल्पित दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ही हमें आने वाले दिनों में म्यूटेड वायरस का इफेक्ट जनता पर न पड़े, इसके लिए सावधानी बरतना चाहिए। इस मौके पर उपस्थित राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों को नव वर्ष की खुशियां मनाते समय भी कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। ऐसे विश्वव्यापी संकट से अपने राज्य को, देश को बचाएं, इसके लिए हम सभी लोगों को सतत प्रयासशील होना है। भारत में फिलहाल कोरोना की रफ्तार थम गई है, लेकिन कुछ देशों में मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर एहतियाती उपायों पर अमल करते रहने में ही समझदारी है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। नए साल का तोहफा देते हुए केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष की आज से शुरू हो रही चौथी तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर बढ़ा दी है। खाता में ब्याज दर 6.7% से बढ़कर 7.1% हो गया है। किसान विकास पत्र में ब्याज दर 7.2% होगी और ये 120 महीनों में परिपक्व होगा। एक वर्ष की अवधि वाली लघु बचत जमा पर ब्याज दर 5.5% से बढ़कर 6.6% होगी। हालांकि सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और बचत जमा पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आईआईटी रुड़की और एम्स के शोधकर्ताओं ने स्वस्थ घर मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व देखभाल और उन्हें रियल टाइम चिकित्सा सहायता मुहैया कराने के मकसद से आईआईटी रुड़की और एम्स नई दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। स्वस्थ गर्भ नाम का ये मोबाइल ऐप अपनी किस्म का पहला ऐप है जो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को डॉक्टर की सलाह तक तत्काल पहुंच प्रदान करता है। ये मोबाइल ऐप क्लिनिकली प्रमाणित होने के साथ साथ विश्वसनीय भी है। ऐप गर्भवती महिला को बताता है कि कब डॉक्टर के पास जाना है और किसी भी आपात स्थिति में यानी परेशानी में डॉक्टर की सलाह तुरंत दिलाता है। ऐप को ऐसे बनाया गया है कि इसे ग्रामीण इलाकों की महिलाएं भी आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारे शोध से पता चला है कि यह गर्भ यानी बच्चे की देखभाल में सुधार करता है और बीमारियों को कम करने में मदद करता है। ऐप महिलाओं को सकारात्मक गर्भावस्था का अनुभव प्रदान करता है। हमारा लक्ष्य स्वस्थ गर्भ ऐप को हमारे देश के हर घर तक पहुंचाना है और इस तरह हर मां और बच्चे के कीमती जीवन को बचाना है। स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करने वाला इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जो गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी हर तरह की सहायता सुनिश्चित करता है। इनमें नियमित रूप से समय पर प्रसव पूर्व जांच, हर क्लिनिकल टेस्ट का रिकॉर्ड रखना और समय पर दवाएं लेना शामिल है। ये मोबाइल ऐप ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं के लिए खास तौर पर उपयोगी है, जहां आसानी से डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते। ये एक 2 वे कम्युनिकेशन ऐप है जिसमें वो डॉक्टर्स को से भी कांटेक्ट कर सकती हैं और इसमें न्यूट्रिशन की एडवाइस भी चली जाती है ना, तो जो इम्पोर्टेंट रिमाइंडर्स हैं वो भी चले जाती हैं। तो ये एक स्टैंडर्डाइज एविडेंस बेस्ड ऐप है जिसमें डॉक्टर की सलाह पूरी टाइमली और अच्छी तरीके से पेशेंट को मिल जाती है। प्रेगनेंसी की में जो माँ और शिशु की जो कंडीशन है उसको हमें एक ऑप्टिमाइज करने की तरफ एक कोशिश है कि जो हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी है और एक सेफ मदर और एक सेफ न्यूबॉर्न की जो जर्नी है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए एक कोशिश है। स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप गर्भावस्था से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं कम करने और महिलाओं को गर्भावस्था का बेहतर अनुभव प्रदान करने में मददगार साबित होगा। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध स्वस्थ गर्भ मोबाइल ऐप का फायदा गर्भवती महिलाओं के अलावा डॉक्टर भी निःशुल्क उठा सकते हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। खरसावां गोलीकांड की आज बरसी है। इस मौके पर खास और आम खरसावां शहीद स्थल पर पहुंचकर शहीदों का नमन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी खरसावां गोलीकांड के शहीदों को कोटि कोटि नमन किया। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इस जालियांवाला बाग कांड में अनगिनत आदिवासियों की मौत हो गई थी। जब दुनिया भर के लोग आज नव वर्ष का जश्न मनाते हैं, उस दिन खरसावां शहीद स्थल पर पहुंचकर हजारों लोग अपने पूर्वजों को नमन करते हैं। गौरतलब है कि आज ही के दिन साल 1948 को खरसावां हाट में अपनी स्वायत्तता की मांग करने वाले निर्दोष आदिवासियों पर निर्ममता से गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें हजारों लोग शहीद हुए थे।
1 जनवरी 1948 को आजाद भारत का पहला गोलीकांड इस देश में खरसवां के धरती पर हुआ। बताया जाता है कि अनगिनत लोग मारे गए, क्योंकि इस स्थल पर उस दिन तत्कालीन समय के जो राज्य थे, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, सारे राज्यों से तमाम आदिवासी समाज के लोग अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। लेकिन उस समय के प्रशासन आजादी के बाद कांग्रेस को नेतृत्व मिली थी और उस समय में आजादी का जहां जश्न में देश डूबा हुआ था, वहीं यह क्षेत्र रक्त रंजित होकर पड़ा हुआ था। 1948 में आजादी के बाद की पहली झारखंड समेत देश भर में नए साल का स्वागत लोगों ने गर्मजोशी के साथ किया। नव वर्ष 2023 का स्वागत आतिशबाजी, संगीत और अन्य कार्यक्रमों के साथ किया गया। दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट पर इकट्ठा हुए, वहीं मुंबई में लोगों ने संगीत पर झूमा। लोगों ने बढ़ चढ़कर नए साल में प्रवेश किया। दूरदर्शन न्यूज की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को भी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि आपके लिए यह वर्ष आशा, खुशियां और ढेर सारी सफलता लेकर आए। श्री मोदी ने सभी की अच्छी सेहत की भी कामना की। वर्ष की शुभकामनाएं। विदेशों में रहने वाले सभी नागरिकों और भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2023 हमारे जीवन में नई प्रेरणा, लक्ष्य और उपलब्धियां लेकर आए। आइए हम देश की एकता, अखंडता और समावेशी विकास के लिए खुद को फिर से समर्पित करने का संकल्प लें। सभी को नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपका 2023 शानदार हो, ये उम्मीद, खुशी और ढेर सारी सफलता से भरा हो। सभी को स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद मिले। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी लोगों को नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। 2023 समस्त झारखंड वासियों को हमारे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सब लोगों के लिए सुखी जीवन के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोगों के जीवन में खुशहाली आवे। 2023 आनंद से बीते। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी है। हमारे देश की विविधता है कि हम त्योहारों के माध्यम से नव वर्ष के रूप में नूतन वर्ष अभिनंदन करते हैं। और उस कड़ी में जहां आज अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष मनाने का दुनिया भर को अवसर मिल रहा है, वहीं जब मकर संक्रांति का उत्सव आता है तो हम अपने पूजा पाठ करते हुए आराधना साधना के साथ नव वर्ष अभिनंदन करते हैं। वहीं वर्ष प्रतिपदा के रूप में इस देश के समस्त असंख्य लोग अपने जो सांस्कृतिक विरासत है उसके आधार पर तो कहीं बांग्ला नव वर्ष होता है, कहीं हिंदी नव वर्ष होता है, इसी तरीके से बैसाखी होता है। तो पूरा देश विविधताओं से भरा हुआ है। हर दिन, हर सुबह नई सुबह है। हर किसी के जीवन में नई सुबह हो, नया अभिनंदन हो और इसी के साथ मैं नव वर्ष अभिनंदन करता हूँ।
नव वर्ष के आगाज पर मंगल कामना को लेकर सभी लोग विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। देवघर के बाबाधाम मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाकर नए साल की मंगल कामनाओं के साथ पूजा अर्चना की। आज क्या है? नया साल है, नया वर्ष है। अच्छा, बाबा का हम लोग जल चढ़ा के बाबा को विनती करेंगे हम लोग का पूरा साल अच्छा जाए और पूरा विश्व का कल्याण करे, पीछे हम लोग कल्याण करे और कोरोना को भी दूर भगावे, सबको स्वस्थ रखे, यही कामना करें। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। नूतन वर्ष के मद्देनजर सभी मां से प्रार्थना कर रहे हैं। ये माँ तो छिन्नमस्तिका है यहाँ और ये शक्ति पीठ है। यहाँ तो बिन मांगे माँ को पहले ही सब पता होता है कि बच्चों को क्या चाहिए नहीं चाहिए और एक औरत के लिए गृहस्थ जीवन सबसे मायने रखता है। कोरोना को देखते हुए मैं अपने देशवासी के लिए और अपने परिवार के लिए शुभकामना मांगता हूँ कि जो लहर बीत चुका है अब वो दोबारा हम तक और हमारे देश तक ना आए। और इस कोरोना की वजह से काफी देश में, चाइना में, इटली में, जापान में लोग कितने मर रहे हैं। राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर यातायात पुलिस द्वारा ड्रंक एंड ड्राइव विरोधी चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान ब्रेथ एनालाइज से वाहन चालकों की सघन जांच की गई ताकि शराब पीकर वाहन चलाने वालों की पहचान की जा सके। मौके पर पुलिस अधिकारियों ने लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। क्या दिक्कत होगी अगर चेक किए तो? देखिए, नव वर्ष को लेकर के यातायात पुलिस के द्वारा सभी जगह सघन अभियान चलाया जा रहा है। जो भी रैश ड्राइविंग करने वाले लोग हैं या फिर शराब पी करके वाहन चला रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम सभी को हम लोग नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना भी देते हैं। लेकिन और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय राज्य मंत्री सह भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा जिला भाजपा के पदाधिकारियों एवं अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान गुजरे कैलेंडर वर्ष की गतिविधियों की समीक्षा हुई तथा भविष्य के लक्ष्य तय हुए और कार्यक्रमों की रूपरेखा बनी। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने खरसावां गोलीकांड के शहीदों को याद करते हुए अगली पीढ़ी को इन शहीदों के बारे में बताए जाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 1948 को खरसावां हाट में अपनी स्वायत्तता की मांग करने वाले निर्दोष आदिवासियों पर निर्ममता से गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें हजारों लोग शहीद हुए थे। अगली पीढ़ी को इन शहीदों के बारे में बताइए, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लोहरदगा में सफल नक्सल अभियान में शामिल पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों के जवानों को लोहरदगा पुलिस अधीक्षक ने प्रशस्ति पत्र देकर उनकी बहादुरी को सलाम किया। जामताड़ा पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चोरी के 9 मोटरसाइकिल को बरामद किया है। इसमें संलिप्त 3 अपराधी कर्मियों को गिरफ्तार कर सभी को जेल भेज दिया गया। केंद्र सरकार के प्रयासों से लोगों को निःशुल्क उपचार कराने में सुविधा हुई है। सदर अस्पताल कोडरमा में आयुष्मान भारत के तहत 6 मरीजों का मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया गया, जिनमें 3 मरीज 100% दृष्टिहीन, 1 मरीज दिव्यांग और अन्य 2 मरीज आंख की रोशनी के ना के बराबर थी। केंद्रीय राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने देश के जन जन को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु से प्रार्थना है कि यह नूतन कैलेंडर वर्ष सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। सभी के सामूहिक प्रयासों से मां भारती परम वैभव को प्राप्त करे।
लातेहार पुलिस के द्वारा अफीम की खेती एवं अफीम कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिले के बरियातू थाना के बेलवार और श्री समद गांव में कुल 10.5 एकड़ भूमि पर अफीम की खेती को सीआरपीएफ के सहयोग से नष्ट किया गया। बोकारो जिला के बालीडीह ओपी स्थित सीबूटाण में विदेशी शराब की फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया, जिसमें 2 व्यक्तियों को मौके से पकड़ा गया। साथ में 105 लीटर स्प्रिट, 2000 खाली बोतल एवं 1 कार बरामद किया गया। रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहा राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव जन उपयोगी सेवाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने में मददगार साबित हो रहा है। पर यहाँ विशेष छूट भी दी जा रही है। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद युवा वर्ग भी खादी वस्त्रों में रुचि दिखा रहा है। हम यूथ को ये जानना चाहिए कि खादी मतलब भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और वो हमारा मतलब राष्ट्रीय कपड़े के तौर पर है और जो हमें वही धारण करना चाहिए। खादी मेला घूमते घूमते अगर आप थक जाएं और भूख लगने लगे तो खान पान के शौकीनों के लिए यहाँ कई फूड स्टॉल भी लगे हैं। यहाँ पर आप झारखंड के लजीज व्यंजनों का मजा ले सकते हैं। साल से यहाँ पर मेला नहीं लगा था और अभी हम लोग बहुत खुश हैं इस चीज की वजह से कि अभी मेला लग रहा है और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब ये मेला लगेगा और आज फाइनली लगा है मेला और हम लोग बहुत खुश है। यहाँ फूडीज के शौकीन के लिए भी काफी स्टॉल्स हैं, जैसे अभी आप पीछे खड़ी हुई हैं, वहाँ पर फूड के स्टॉल लगे हुए हैं। तो कैसा लग रहा है ये फूडीज के जो लोग शौकीन हैं उनके लिए? सब यहाँ पर सब लोग रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव लगाया गया है। ये 8 जनवरी तक चलेगा और यहाँ देश भर के जो कह सकते हैं हस्तशिल्प कारीगर हैं, उनकी जो कारीगरी है वो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ वैसे भी उत्पाद लगाए गए हैं जो ग्रामीण इलाके के उत्पाद हैं, उनको भी यहाँ एक बाजार देने की कोशिश की गई है। अपने सहयोगी सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना आज से शुरू। साल 2023 में 81 करोड़ से अधिक लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा निःशुल्क खाद्यान्न। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर लोगों से सतर्क और सजग रहने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोविड दिशा निर्देशों के अनुपालन पर दिया बल। खरसावां गोलीकांड की बरसी आज। खरसावां शहीद स्थल पर शहीदों को नमन करने पहुंच रहे हैं खास और आम। और नववर्ष का देश दुनिया में हुआ जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अनेक राजनेताओं ने नववर्ष की दी शुभकामनाएं।